नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपकी गिल्या स्वाति कादियान और मेरे साथ मौजूद है सोनू शर्मा सर। हरियाणा में 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार के विधायक रहे। ओम प्रकाश चौटाला का निधन तो हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है दो परिवारों में जो गुट बट रहा था, परिवार दो गुटा में था। एक इनेलो पार्टी थी, एक जेजेपी पार्टी थी। तो लोग नु सवाल उठाते हुए नजर आउं थे कि दोनों परिवार जो है ना अलग अलग रस्में जो है वो निभाने लग रहे हैं। कोई गंगा घाट पे दिखने लग रहा है, तो कोई घर में जब हवन यज्ञ हुआ है उसकी अलग तस्वीरें आई। फिर जो रस्म पगड़ी की परंपरा हुई, श्रद्धांजलि की परंपरा हुई, उसमें चौटाला परिवार जो है एकजुट भी नजर आया। लेकिन उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें हैं वो साझा करी गई है। बिल्कुल स्वाति, देखिए 20 दिसंबर को करीब 11 बजे के करीब मेदांता हॉस्पिटल में ओपी चौटाला हैं जो उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और उनके अंतिम सांस लेते ही जो एक ये दुख भरी खबर आई, हरियाणा नहीं बल्कि देश की सियासत में बड़ी दुख भरी खबर थी। तो इसके बाद एक ये माना जा रहा था कि परिवार में ये है एक, जिस तरह से चौटाला के जिंदे जी जब वो जीवित थे तभी जो परिवार था वो एक तरह से सियासी परिवार था। तो दो पार्टियां बन गई थी, एक जेजेपी बन गई थी नेलो से अलग होके, और जेजेपी ने कमाल भी किया था। लेकिन यहाँ एक ये अच्छी खबर रही कि चौटाला परिवार का जो एक परिवार है वो उनके निधन के बाद एकजुट कहीं ना कहीं नजर आया। ठीक है, लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो परिवार है वो एकजुट नजर आया। जैसे ही निधन की खबर मिली तो अभय सिंह चौटाला भी तुरंत वहां पहुंच गए और अजय सिंह चौटाला का परिवार भी तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंच गया और परिवार एकजुट नजर आया। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पे जो दोनों परिवारों की अगर हम नजर डालें, अजय सिंह चौटाला का देखोगे तो आप अजय सिंह चौटाला अपने परिवार के साथ ही फोटो डाल रहे हैं, उसमें कहीं दूर दूर तक मतलब अभय सिंह का परिवार नजर नहीं आ रहा। हल्की सी मनमुटाव नजर जरूर आ रहा है ध्यान से देखने पर, लेकिन जो रस्म निभाने की बात है, जहां तक अर्थी को कंधा देने की बात है, और जहां तक वहां जो भी तो कोई भी परंपरा है वो परिवार ने एकजुट होकर बिल्कुल निभाई है, ये देखने में बिल्कुल नजर आया है। बिल्कुल। अंतिम संस्कार जब ओम प्रकाश चौटाला का हुआ था तो उस दौरान जो है अजय और अभय परिवार जो है दोनों ही श्रद्धांजलि जब उनको दी गई उन तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आए। और उसके बाद जो है यही नहीं, और भी जो राजनीतिक दिग्गज थे वो चाहे हरियाणा के हो चाहे नेशनल लेवल के हो, अन्य पार्टियों के भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं ये देखने ने मिला कि किसी ने भी मनमुटाव या राजनीति तय उठ के ना कहीं जो श्रद्धांजलि देने का काम किया है, उनको याद किया, उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी करी है। बिल्कुल। कोई भी बात करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है और देश के कई दिग्गज नेता, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात करें, राजनाथ जो रक्षा मंत्री उनकी बात करें, तो कई बड़े हर पार्टी के नेता वहां पे पहुंचे हैं, तमाम दलों से वहां पे नेता पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, पूर्व सीएम रहे हैं, उनके परिवार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुद पहुंचे हैं, या फिर किरण चौधरी, मतलब तमाम हरियाणा के तो तमाम थे, राजस्थान पंजाब से सुखबीर सिंह बादल हैं। तो तमाम एक चौटाला परिवार की कई परिवारों के साथ एक पुरानी दोस्ती भी है, एक पारिवारिक उनका वो भी है, तो वो भी एक देखने को मिला। और परिवार की बात की जाए तो जिस तरह से ये एक अर्जुन चौटाला और जो करण चौटाला है, करण चौटाला अर्जुन चौटाला है, ये हरिद्वार गए थे तो वहां भी लोगों ने जैसे देखा कि हमने सवाल उठाया भाई वहां पे जो है दुष्यंत का परिवार या अजय सिंह का परिवार नजर नहीं आया। तो वो कहने में परिवार का ये कहना है कि जो उनसे बात हुई है तो ये कहना है भाई वो वहां पे जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि वहां भी गेस्ट आ रहे थे, तो दुष्यंत है और दिग्विजय वो वहां नजर आए थे। तो ये इस तरह का देखा गया। और जहां तक आपने बात की कि भाई कौन कौन गेस्ट पहुंचे, गेस्ट में सभी पहुंचे। ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसका चौटाला परिवार या एक हरियाणा की सियासत में थोड़ा सा भी रुतबा है और वो तेजाखेड़ा फार्म हाउस नहीं पहुंचा, और सभी ने चौटाला साहब को याद किया है। बिल्कुल। सबकी जो है सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हमने देखा पोस्ट करके भी दुख जाहिर किया, परिवार के लिए सांत्वना भी दी, और साथ में जो है उनके फार्म हाउस पे पहुंच के श्रद्धांजलि दी, उनको फूल अर्पित किए, उनके साथ यादें जो जुड़ी हुई थी उनके लिए उन्होंने स्पीच देकर अपने जो भाषण दिए थे उन्होंने, उसमें भी उन्होंने वो अपना जो दर्द उनको फील हो रहा था, जो उनके याद वो कर रहे थे, वो शब्दों में भी उन्होंने बयान सही किया। बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला ने उनको याद किया है और वो सही बात है। वो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि एक पिता का ही जो हाथ है कंधे पे रखा जाता तो वो एक उनको वो महसूस करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे, होता ही है, हर लड़के के लिए होता है, और उन्होंने कहा भी है। और उनकी जो श्रद्धांजलि सभा में है उन्होंने हर सर्वधर्म एकता का संदेश भी दिया है। वहां पे हर धर्म के जो धर्म गुरु थे वो श्रद्धांजलि सभा उन्होंने अर्पित की ओपी चौटाला को। और ये 5 मिनट की ओम प्रकाश चौटाला साहब की एक डॉक्यूमेंट्री भी वहां पे दिखाई गई थी, जिस तरह से चौटाला साहब काम के लिए जाने जाते थे, जिस तरह से ऑफिसरों को टाइट करते थे, और वो गांव से सरकार चलाने के लिए जाने जाते थे। तो वो भी एक इनेलो की तरफ से या कहें तो अभय सिंह चौटाला की तरफ से एक वहां पे 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, ताकि लोग ये जाने कि चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री होते थे तो वो कैसे काम के लिए जाने जाते थे। हमारे महान नेता जुझारू, संघर्षशील, मेहनती और जुबान के धनी
कुशल प्रशासक और गरीब कमेरे किसान और दलित पिछड़े के मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शोक सभा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से हमारे परिवार से शुभचिंतक, दोस्त और रिश्तेदार आज यहाँ चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए व इस दुख की घड़ी में हमारा ढांढस बंधाने के लिए दिल से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूं। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है और वह ताकतवर हाथ तो था जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत से जाने का दुख तो मुझे हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जाने से परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो स्नेह, आम आदमी के हितों के प्रति उनकी चिंता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, देश और प्रदेश की प्रगति के प्रति नजरिया किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपने आखिरी क्षणों तक किसान, मजदूर और गांव में बसने वाले लोगों की चिंता करते रहे। अक्सर इस उम्र में भी आकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, लेकिन चौटाला साहब तो सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि लोगों को गांव-गांव जाकर के उनसे नहीं मिल जा रहे थे। जरा सा स्वास्थ्य में सुधार होता था, वह या तो किसी कार्यकर्ता के या विवाह समारोह में शिरकत करते थे या फिर किसी दुखियारी का दुख बांटने उनके घर पहुंच जाते थे। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री का जिक्र हुआ तो हरियाणा के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है यानी कि नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी ओपी चौटाला को याद करते हुए कहा था कि पूरा जीवन जो है खुली किताब रहा है उनका, और उन्होंने हरियाणा के लिए संघर्ष किया, विकास के लिए नई दिशा देने का काम किया, साथ ही गौरवशाली जीवन व्यतीत किया और हमें दिशा भी दी उन्होंने। इसके साथ उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये दिव्यांग आत्मा जो है उन्होंने उनसे वो बहुत कुछ सीखते हैं और समाज हित में उन्होंने पूरा योगदान दिया है, रास्ता दिया है हमें, और हमेशा वो उनको याद भी करते रहेंगे। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज ऐसे महान व्यक्तित्व के जिनका एक जीवन पूरी किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं। ऐसी दिवंगत आत्मा
जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा, उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये दुख, ये पूरे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो वो एक रास्ता दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। बिल्कुल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी उनको याद किया। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला बहुत महान व्यक्ति थे, वे 5 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हरियाणा के पानी के लिए जो संघर्ष किया वो इतिहास में लिखा हुआ है, वो याद किया जाएगा। मैं जब 1998 में मंत्री था तो ओपी चौटाला मुख्यमंत्री थे, एनसीआर की मीटिंग में भी ओपी चौटाला आए थे, उन्होंने जोरदार ढंग से हरियाणा के हितों की बात रखी थी। तो ये बंडारू दत्तात्रेय जो अभी हरियाणा के गवर्नर है, उन्होंने याद करते हुए कहा बहुत ही महान व्यक्ति रहे। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। वैसे ही उन्होंने, उनका जीवन जो है संघर्षमय जीवन था। इतना ही नहीं, हरियाणा का प्रगति के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने विशेष करके हरियाणा का पानी के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, ये जो हरियाणा का इतिहास में लिखा हुआ है। मैं जब 1998 में वाजपेयी जी के सरकार में मैं शहरी विकास मंत्री था, उस समय में ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एनसीआर जो है, एनसीआर के मीटिंग में ओम प्रकाश जी आए थे। मैं जो है चेयरमैन के रूप में था। ओम प्रकाश जी ने हरियाणा के हितों के बारे में एनसीआर के राज्यों में बहुत ही जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। बिल्कुल, और जेपी नड्डा का हम जिक्र कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर याद करते हुए कहा कि उनके जाने से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत हुआ है। उनके साथ कई बार उन्होंने काम करने का जो अवसर है वो मिला, और जिंदा दिल इंसान थे ओम प्रकाश चौटाला। ये बात भी जेपी नड्डा ने कही है। हमारे सभी ये हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक और दुखदायी खबर है कि हमारे बीच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे और वो भगवान को प्यारे हुए। इस शोकाकुल घड़ी में सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों पर स्थान दे और परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख भरी घड़ी में आकर दे ताकि वो दुख को सह सके। बिल्कुल, किसान नेता राकेश टिकैत की अगर बात की जाए तो वो भी चौटाला परिवार के काफी करीब हैं। उनका भी एक पारिवारिक रिश्ता है परिवार के साथ। तो उन्होंने तो एक अपील भी की है, जो अपील काफी वायरल भी हुई। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, या हम सब देखना चाहते हैं कि जो चौटाला परिवार एकजुट हो जाए, एक बार फिर से एकजुट नजर आए। तो उन्होंने ये अपील भी मंच से की थी। बिल्कुल, आज
चौटाला जी की शोक सभा में आए हुए सभी महानुभाव, परिवार के लोग, पत्रकार बंधु और सभी जो किसान हैं अलग अलग जगह से आए। चौटाला साहब के परिवार से चौथी 5वीं पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा सबका। हमने चौधरी देवीलाल जी का समय भी देखा, चौटाला साहब का भी देखा, अजय और अभय सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा, और जो उनके पोते हैं उनका भी। तो 5वीं पीढ़ी तो हमने देखी। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं। बिल्कुल, इसके साथ ही उनके जो बेटे हैं जिनको पगड़ी पहनाई गई है, उत्तरदायी बनाया गया है ओम प्रकाश चौटाला का। जी हाँ, अभय चौटाला की हम बात करें, उन्होंने भी भावुक तरीके से अपने पिताजी को याद किया और कहा कि निया का सबसे बड़ा दुख ये है दुनिया का कि जब पिता का हाथ सिर पर उठ जावा है, और ताकतवर जो हाथ था वो उनके पिता का था, और सही गलत चीजों का अंतर बताया करते। राजनीति गलियारों में सीना छन्नी जो है तान कर खड़ा होने की सीख भी वो देते थे। उनके जाने से बहुत दुख मुझे हुआ और मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उनकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि पिता के बारे में उन्होंने कहा कि सिर से हाथ उठ जाना सबसे बड़ा दुख होता है, और वो उन्होंने महसूस किया। उसके बाद जो रस्म पगड़ी हुई उसमें भी वो भावुक तरीके से नजर आए, और साफ तौर पर उनके बाद जो उत्तरदायी उनको बनाया गया है, तो अब पिता की कमान कहीं ना कहीं अभय चौटाला के हाथ में सीधे तौर पर गई है। बिल्कुल। एक है, मैं आपको ओपी चौटाला साहब से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाना चाहता हूं कि वो जब देवीलाल के पुत्र थे तो उन्होंने कैसे कैसे राजनीति सीखी थी। तो 60 ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीति का पाठ अपने पिता चौधरी देवीलाल से सीखा था। चौधरी देवीलाल लगभग 60 वर्ष तक राजनीति में सक्रिय रहे। वो इस दौरान 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री बनने के अलावा मुख्यमंत्री भी रहे, एक बार उप प्रधानमंत्री भी बने, और वो 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, अलावा 8 बार विधायक भी चुने गए थे देवीलाल जी। तो ये भी उन्होंने अपने पिता से सीखा। साल 1989 के अंत में चौधरी देवीलाल ने अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। ओम प्रकाश चौटाला अपने पिता के सिद्धांतों का पालन तो करते ही थे, उन्होंने निर्देशों की भी कभी उल्लंघना नहीं की। जब ओम प्रकाश चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने तब चौधरी देवीलाल ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि उन्होंने ओम नाम लिया था कि ओम जनता के बीच काम नहीं करेगा तो वो उसके कान खींच देंगे। तो ये देवीलाल ने मंच से कहा था, और ऐसा ही किस्सा ओपी चौटाला के लिए जाना जाता है कि उन्होंने सीधा कह दिया था कि वो अपने बेटे को भी नहीं बख्शेंगे अगर वो काम नहीं करेंगे तो। बिल्कुल, तो राजनीति से जुड़ना, राजनीति में साथ ही जनता, वो जनता जो उनको चुनकर भेजती है उस जगह तक जहां से तमाम जो काम है विकास के करवाए जाते हैं, जनता की आवाज उठाई जाती है, उनके द्वारा जो सुविधाएं मांगने का काम किया जाता है उनको पूरा करना, यानी कि जनता के हर जो कड़ी है उस पे से पार होना, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रदेश का, साथ में देश का जो विकास की रफ्तार है उस पे बढ़ावा देना था। और ये जो शुरुआत है ओम प्रकाश चौटाला के, हालांकि उनके जाने से एक युग का अंत जो है राजनीतिक दिग्गजों ने बता दिया, लेकिन लगातार ये जो कमान है इनेलो पार्टी की हो चाहे जेजेपी पार्टी की हो, ये साफ तौर पर इनेलो परिवार को, चौटाला परिवार को जो है आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ जो है हरियाणा की राजनीति जो है उसमें भी काफी जो चेंजेस हैं वो होंगे। बहुत कुछ ओम प्रकाश चौटाला से हरियाणा की राजनीति के ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के भी बहुत सारे दिग्गज सीख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही स्वाति, जैसे मैंने ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल जी का एक किस्सा सुनाया, ऐसा ही एक वीडियो 31 दिसंबर को अभय सिंह चौटाला का भी सामने आया था। उन्होंने भी बड़े भावुक अंदाज में कहा था कि अब मेरे कान खींचने वाला भी कोई नहीं रहा जो मुझे डांट सके, कि जो जिस तरह से अभय सिंह चौटाला मानते थे कि वो भी अपने पिता से काफी कुछ सीखा, तो उन्होंने भी एक भावुक ही स्पीच देते हुए कहा था कि अब मेरे कान खींचने वाला भी कोई नहीं रहा है। हमारे महान नेता, जुझारू, संघर्षशील, मेहनती और जुबान के धनी, कुशल प्रशासक और गरीब कमेरे किसान और दलित पिछड़े के मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शोक सभा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से हमारे परिवार से शुभचिंतक
दोस्त और रिश्तेदार आज यहाँ चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए वह इस दुख की घड़ी में हमारा ढांढस बंधाने के लिए दिल से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूं। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है और वह ताकतवर हाथ तो था जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत थे। बिल्कुल, तो लगातार ओम प्रकाश चौटाला को हमेशा याद किया जाएगा, हरियाणा ही नहीं बल्कि देश में भी, क्योंकि एक टाइम पे हरियाणा की कमान संभालने के साथ 5 बार मुख्यमंत्री रहना, 7 बार विधायक चुने जाना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है सोनू सर। एक सच में एक युग का अंत जो है वो माना जाएगा। हालांकि नेल्लो पार्टी का जो लगातार है प्रचार प्रसार हरियाणा में जो है काम के लिए वो जाना जाएगा और हमेशा इस चीज को याद किया जाएगा। ताऊ देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने भी बहुते काम करवाए हरियाणा में। बिल्कुल, चौटाला साहब से जुड़ी ये थी वो यादें जो हमने आपसे शेयर की। अगर आपके साथ भी कोई किस्सा ऐसा है कि जो चौटाला साहब का आपके गांव में पहुंचे हो, आपके सामने कभी कोई किस्सा रहा हो अधिकारी को डांटने का या जनता के काम करवाने का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले कि भाई चौटाला साहब से जो जुड़े किस्से हैं। अगली बार अगर हम कोई चौटाला साहब को लेकर कोई सीरीज या कोई वीडियो बनाए तो हम भी उसको ऐड करेंगे बाकायदा आपके नाम के साथ। तो ऐसी ही जानकारी के लिए ऐसे उसके लिए साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्ते।